अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व सहाबिहि अस्हाबल हुदा व तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। एक मरतबा बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन ताहा व यासीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ज़ाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद, ज़ाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद, दौलत जैशे उसरत पे लाखों सलाम। दुर्रे मंसूर क़ुरआन की सिल्लक बही, ज़ोजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, आज मुहर्रम शरीफ की 7वीं शब है और हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल के मुताबिक ज़िक्र जमील करना है। हज़रत फ़ारूक़ आज़म की शहादत के बाद सहाबाए किराम के बाहमी इज्तिमा से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद इमामत पर जलवाबार हुए। आप अमीरुल मोमिनीन हुए। 12 साल के करीब आपके खिलाफत का ज़माना था और उसी दौरान आपकी शहादत भी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मोहताज तारुफ़ नहीं है। आपको सबसे बड़ी फ़जीलत ये मिली, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक किसी नबी की उम्मत में कोई ऐसा खुश नसीब नहीं था कि उसके निकाह में उस दौर के नबी की 2 बेटियां आई हों। एक हज़रत उस्मान गनी है कि जिनके निकाह में नबी बल्कि नबीउल अंबिया की सैयदुल अंबिया की 2 साहबजादियाँ जिनके निकाह में आई, इसीलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा गया। नबी नूर हैं और नबी के जिस्म का टुकड़ा उनकी शहज़ादी वो भी नूर है। 2 नूर तस्निया का सेगाए नूरैन, 2 नूर वाला ज़ुन्नूरैन। आपको ये कमाल क़ुर्ब मुस्तफ़ा से मिला। आला हज़रत कहते हैं इसीलिए नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल के करीब खिलाफत पे जलवाबार हुए, मगर इतने हिल्म वाले, इतने बाहया थे, अल्लाहु अकबर, कि उनकी हया इस मकाम पर थी कि जिनसे फ़रिश्ते भी हया फरमाते हों। अल्लाहु अकबर। इतने जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी
किसी गैर महरम औरत की तरफ जिन्होंने ज़िंदगी पर कभी नज़र न उठाई वो हज़रत उस्मान गनी की ज़ात है। औलिया में बहुत कम और ये होता है कि जिनकी ज़िंदगी और जिनकी हयात का हम मुताला करते हैं तो हमको पता चलता है कि इनकी उस्मान गनी की ज़िंदगी को फॉलो करने वाले जब औलिया ऐसे हैं तो फिर उस्मान गनी की ज़ात कैसे होगी। ज़िंदगी भर जिन्होंने कभी किसी गैर औरत की तरफ नज़र उठा के न देखी, आज तो मुश्किल है कि ऐसा कोई बंदा मिले। औलिया की बात अलग है, सालिहीन की बात अलग है। माजी करीब में हज़रत तुर्की बापू इब्राहिम मियाँ तुर्की अलैहिर्रहमा को हमने देखा था, जिन्होंने ज़िंदगी भर की गैर महरूम को नज़र उठा के न देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़रत से मुलाकातें और उनकी विलायत और शरीयत की पाबंदी देखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा में हज़रत उस्मान गनी का ये मकाम कि उनकी पाक दामनी के साथ साथ इतनी हया थी कि जिन्होंने इतनी हया फरमाई कि अगर हमाम में गुस्ल भी करते थे तो लुंगी पहन के, और उसके बाद भी हज़रत उस्मान गनी दोनों पाँव को समेट देते थे कि कोई न देखे, फरिश्ता तो देख रहा है। ये हया थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जलवाबार हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इजाज़त तलब की, आ गए, इजाज़त मिल गई। हुजूर किसी मसनद पे सरकार टेक लगा के बैठे थे ऐसे ही, और सरकार की जो तहबंद शरीफ थी वो थोड़ी ऊपर थी, टखने के ऊपर टेक लगा के बैठे थे। अबू बकर सिद्दीक़ आए और इजाज़त मिली, बैठ गए। सुम्मा जा उमर बिन ख़त्ताब, फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म आए, इजाज़त मिली, वो भी बैठ गए। फिर हज़रत उस्मान गनी दरवाज़े पे आए, इजाज़त तलब की। सरकार फरमाते कहो उन्हें वहीं रुके, और फिर हुजूर मसनद पे टेक लगा के बैठे थे, सही बैठ गए, तहबंद शरीफ को सीधा कर लिया, अपने पाँव दुरुस्त कर लिए, और फिर सरकार कहते हैं अब कहो इजाज़त दो उस्मान आए। उस्मान गनी आए, बैठ गए, काम था, चले गए। फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाप अबू बकर आए वैसे ही बैठे रहे, उमर बिन ख़त्ताब आए आप वैसे ही बैठे रहे, मगर उस्मान जब आए तो आप मसनद पे टेक लगाए बैठे थे, आप दुरुस्त हो गए, आपने अपनी तहबंद शरीफ को सीधा कर लिया, आपने अपने पाँव शरीफ को सीधा कर लिया। यूँ क्यों? आका फरमाते हैं या आयशा अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, ऐ आयशा मैं उस इंसान से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह अकबर। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन की ज़ात गिरामी, जिन्हें सरकार से इतना कमाल क़ुर्ब था कि हुजूर ने अपनी एक बेटी इनके निकाह में दी, फिर उनके विसाल के बाद सरकार ने दूसरी बेटी का निकाह उस्मान से कर दिया, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं एक एक करके उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में दे देता। इतनी बड़ी फजीलत, और सरकार की दोनों साहबज़ादियाँ का उनको ख्याल रखा। ये हैं हज़रत उस्मान गनी। अब बुरा हो राफ़ज़ियों का, फ़ातिमा ज़हरा का ज़िक्र करते हैं, मगर कभी राफ़ज़ियों की ज़बान से उम्मे कुलसूम का ज़िक्र सुना आपने? हज़रत रुक़ैया का ज़िक्र सुना? अरे जब फ़ातिमा बेटी हैं मुस्तफ़ा की तो उम्मे कुलसूम भी बेटी हैं। जनाब फ़ातिमा मुस्तफ़ा की बेटी हैं तो हज़रत रुक़ैया भी हुज़ूर की बेटी है, मगर दुश्मनी है कि हुज़ूर की बेटी होने की वजह से जनाब फ़ातिमा का तो ज़िक्र करते हैं, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम का ज़िक्र नहीं करते, इसलिए कि ये उस्मान के निकाह में हैं, उनकी बीवियां हैं। बताइए ये दो पॉलिसी, ये बुग़्ज़ है। जनाब ज़हरा का ज़िक्र करें, दूसरी बेटियों का ज़िक्र न करें। उस्मान गनी की अदावत की वजह से हुजूर की शहज़ादियों का ज़िक्र आज तक नहीं सुना होगा कि कभी राफ़ज़ियों ने उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया की तारीफ़ की हो। इसी से पता चलता है कि ये हुब्ब अली बुग़्ज़ मुआविया वाली उनकी पॉलिसी है। उन्हें अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, अमीर मुआविया से दुश्मनी है, इसलिए ये मोहब्बत का ढोंग रचा रहे हैं। और हज़रत उस्मान गनी अल्लाह अकबर, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना कमाल अता फरमाया था कि जिनके ताल्लुक़ से क्या बयान करें। कई मरतबा रसूल पाक ने हज़रत उस्मान गनी से कहा कि ए उस्मान तुम पे अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया है।
इतना माल अल्लाह की बारगाह में दिया। तबूक का मौका था, वो साल जो था उसको जैसे उसरत कहा जाता है, तंगी, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड पीरियड था। तबूक में जाना था और वहाँ बगावत और क्या कहते हैं वहाँ जंग के आसार थे और मुजाहिदीन को ये 600 किलोमीटर करीब जाना है। मौका ये तबूक है और यहाँ मदीने में कुछ नहीं है और इन सबको ले जाना 4, 5, 6 महीने भी लग सकते हैं। इनका सामान कैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो है सहाबा को मोटिवेट किया, उभारा। अल्लाह की राह में दो उस्मान गनी आते हैं, 1000 ऊँट जो है साजो सामान से भरा हुआ हुजूर की बारगाह में अहले तबूक मुजाहिदीन के लिए पेश करते हैं। फिर सरकार ने मोटिवेट किया, फिर सरकार ने बताया, फिर 2000 ऊँट साजो सामान से भरा हुआ उस्मान गनी ने दिया। फिर सरकार ने उभारा तो साहबा के साथ साथ तीसरी मर्तबा उस्मान गनी ने 3000 ऊँट साजो सामान से लदे हुए तबूक के मुजाहिदीन के लिए हुजूर की बारगाह में पेश फरमाए। यानी आज के ज़माने में आपको मालूम है एक ऊँट उस ज़माने में आज की मर्सिडीज़ कार के बराबर। जिस तरह आज 4 व्हीलर बड़ी 14, 15, 25 लाख की कितनी बड़ी गाड़ी जो अहम होती है, सड़कों पे तेज़ रफ्तार बड़ी सवारी है, जल्दी पहुंचा देती है। इसी तरह उस ज़माने में एक ऊँट हुआ करता था जो आला किस्म की सवारी होता था। अब आज कोई आदमी 3000 मर्सिडीज़ कार खरीद के किसी अल्लाह की राह में दे दे, साजो सामान के साथ, यानी ड्राइवर भी दे, डीजल पूरा खर्चा उसका फ्यूल भी दे। अल्लाह अकबर। ये हज़रत उस्मान गनी है। 3000 यानी आज के एतबार से अरबों रुपये हो गए, एक मौका पे दिया। और यहीं तक बख्श नहीं, अपना पूरा दामन, अपने चादर के एक पूरे दामन जितनी थैली थी वो पूरी थैली सोने के सिक्कों से भरकर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। और हदीस में आया है सरकार उन सिक्कों को अपने चादर में मुस्तफ़ा लेते और सिक्कों को उलट करते, उलट पलट कर रहे थे। और हुजूर कहते हैं माँ दर्रा उस्मान माँ अमिला बाद दालिक। आज उस्मान ने अल्लाह ताला को ऐसा राज़ी कर दिया कि अगर बिलफर्ज आज के बाद वो कुछ नेकी न भी करें तब भी ये काम उस्मान के लिए जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। इससे उनको जन्नत मिल गई। ऐसे बीर रूमा का मौका आया था, उस वक्त कुआं ख़रीद के मुसलमानों को दिया ताकि सब लोग फ़ायदा उठाए। उस वक्त सरकार ने फरमाया जन्नती। सुलह हुदैबिया के मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उम्रा के लिए रोक दिया गया, हुजूर के कायद बनकर, नाइब बनकर जो है सरकार के नाइब बनकर मक्का मुअज़्ज़मा में गए, वहाँ की ख़बर लेने के लिए कि कैसे हालात हैं। और यहाँ सुलह हुदैबिया का जो मौका था, मकाम हुदैबिया में सरकार ने साहबा के हाथ पर बैत की, कॉम्प्रो किया, एक चीज़ का कॉम्पैक्ट किया कि अब आज के बाद हालात ख़राब हो सकते हैं, आओ वादा करो। साहबा से वादे हुए थे, उनमें ये भी था अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, दीन पे अमल करना है, ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करना है। बहुत सारे वादे जिसको बैत कहते हैं, बैत की वादे किए। और उनमें जो है हज़रत उस्मान गनी तो उस महफिल में थे नहीं, गए हुए थे मक्का शरीफ। सरकार ने अपना हाथ ऊंचा किया और कहा हाजा यदो उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। और हुजूर ने अपना दूसरा हाथ रख के रखा कि मैं ही अपने हाथ से उस्मान की बैत में खुद कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। यह है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते गिरामी। हुजूर मस्जिद नबी में फ़ितनों का जिक्र कर रहे थे कि क़यामत के करीब इतने सारे फ़ितने होंगे कि आदमी ईमान अक़ीदा बचाना मुश्किल हो जाएगा। युस्बिहो मोमिन व युमसी काफिरा। हदीस में आया है सुबह बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। और आया है इस तरह फितने गिरेंगे जैसे बारिश के कतरे गिरा करते हैं। इस तरह फितनों का दौर होगा जैसे तस्बीह का धागा तोड़ दिया जाए तो पे दर पे कंटिन्यू तस्बीह के दाने एक दूसरे के बाद निकलने लगे। ऐसे फितने और ईमान पे, अक़ीदे पर, हिदायत पे साबित कदम रहना ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा रखना। उस वक्त मोमिन होगा सुबह बंदा, शाम को बंदा काफिर हो जाएगा। अल्लाह की तौफीक जिस बंदे के साथ होगी वही बंदा उस वक्त ईमान पे, अक़ीदे पे रहेगा। कहते हैं रसूल पाक ये बयान कर रहे थे, सहाबा किराम से मस्जिद खचाखच भरी है, क़यामत का जिक्र था।
अचानक मस्जिद के सामने से दरवाजे से इधर जाता हुआ एक आदमी गुजरा जिसने काला कंबल पहना हुआ था, चादर पहनी हुई थी। हुजूर कहता है वो वक्त के आदमी सुबह मोमिन शाम को काफिर हो जाए, ईमान पे एक साबित कदम रहना ऐसा हो जैसे हाथ में अंगारा रखना। मगर ये जो गुजर गया मस्जिद नबी से, ये उस वक्त भी हिदायत पर होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत मुर्रा बिन काब थे, बैठे हुए थे, बाहर निकले और बाहर निकल कर वो आदमी के पीछे गए। कौन है जिसके बारे में हुजूर ने सनद लगा दी, मोहर सबत फरमा दी। उस वक्त ये हिदायत पे होगा जब हिदायत पे मुश्किल से साबित कदम रहना मुश्किल होगा। हज़रत मुर्रा बिन काब निकल के उसके पीछे गए। एक अंसारी के मकान के करीब उस साहब ने चादर उतारी तो क्या देखा कि वो कोई और नहीं, उस्मान गनी की ज़ात गिरामी थी। फिर हज़रत मुर्रा बिन काब कंफर्म करने के लिए कि आगे दौर कैसा आएगा, राबजी लोग इसी हदीस को बयान करके कहेंगे नहीं नहीं वो चादर पहन के जो गया था वो उस्मान नहीं था, उस्मान नाम का कोई और था, उनको बयान करेंगे, गलत साबित करेंगे। हज़रत मुर्रा बिन काब ने करेक्शन के लिए बात कंफर्म हो फॉर द टेली, वो हज़रत उस्मान गनी को ले आए मस्जिद नबी में, हुजूर के सामने कहा अहाजा अहाजा, हुजूर यही है जो उस वक्त हिदायत पे होगा। हुजूर कहते तो और कौन, यही तो है जो उस वक्त हिदायत पे रहेगा। अल्लाह अकबर। ये हज़रत उस्मान गनी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ उस्मान एक दौर आएगा कि लोग तुमसे कहेंगे कि कमीज़ उतार दे, अपना कुर्ता उतार दे, मगर तू वो कमीज़ मत उतारना। ये एक आम बात थी जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये दौर खिलाफत 6 साल तक तो बहुत अच्छा रहा, मगर उसके बाद लोगों को शिकायतें हो गई। मिस्र का गवर्नर था अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सुरह, ये कुछ ज़मानों तक अच्छा चलता रहा, मगर फिर उसने मिस्र में ज़्यादती करना शुरू कर दी, इजिप्ट के लोगों को परेशान किया। तो मिस्र के कुछ लोग जिसको बलवाई कहते हैं, मिस्र के लोग मदीना में आए और मदीना में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन से शिकायत की, आप गवर्नर बदल दे। आपने ख़त लिखा अब्दुल्ला बिन अबी सुरह को, तुम्हारी शिकायत लेके लोग आते हैं, सही से गवर्नरी करो, इंसाफ दो लोगों को, लोगों की बातें सुनो, हकदार को उसका हक पहुंचाया करो। अल्लाह अकबर। ये हुआ, लेकिन उन आपके ख़त का कोई ज़्यादा उसने जो है रिएक्ट नहीं दिया, असर न हुआ। फिर एक मर्तबा वो सारे मिस्र के तकरीबन कई 100 लोग थे, वो आए और आकर उन्होंने हज़रत उस्मान गनी से शिकायत की और हज़रत उम्मुल मोमिन जनाब आयशा सिद्दीक़ा से भी शिकायत की और साहबा से भी कहा। तो उस्मान गनी से हज़रत उम्मुल मोमिन जनाब आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि ये आए हैं मिस्र के मुसलमान और मिस्र के गवर्नर को बदलने का मुतालबा करते हैं, तो आप बदल क्यों नहीं देते? ठीक है, बात ऐसी है तो बदल देंगे। आपने मिस्रियों से फरमाया बताओ किसको तुम नया गवर्नर मिस्र का देखना चाहते हो? देखा तो हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर थे, अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे, का यही गवर्नर रहेंगे। ठीक है। हज़रत उस्मान गनी ने एक रुक़ा लिया, उस पर तहरीर फरमाया और कहा कि ये रुक़ा जब उस गवर्नर को पहुँचे तो वो अपने आप को गवर्नरी से माजूल समझे। मिस्र का नया गवर्नर ये यानी मोहम्मद बिन अबू बकर। सुनिए, अब यहीं से दास्तान करबला शुरू हो रही है, यहीं से दास्तान करबला, वाक़या करबला की शुरुआत यहाँ से होती है। अभी तक जो मामलात थे वो मामलात ऐसे थे कि जो बहुत एहतमाम से सारी चीज़ें चलती रहीं। फ़ारूक़ आज़म के ज़माने में तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ सर उठाए, अरे इबलीस भाग जाता था उनका नाम देखकर, तो भी ज़मीन पे चलने वाले इबलीस जो दूसरे हैं वो क्या कुछ कर पाएंगे। मगर उस्मान गनी हया वाले थे, बुर्दबार थे, हलीम तबा थे और आप जो है सख्ती ये नहीं चाहते थे कि ज़्यादा अल्लाह के बंदों पे सख्ती हो, उसी का लोगों ने फ़ायदा उठाया। हज़रत उस्मान गनी ने ख़त लिखा, उन मिस्रियों को दे दिया, कहा जाओ और ये ख़त उस साबिक गवर्नर को दे दो, वो माजूल हो जाएं, तुम्हारा नया गवर्नर मोहम्मद बिन अबू बकर है। ये पहुँचे, उस वक्त जो फितने की शुरुआत हुई, इस वक्त जो फितना शुरू हुआ आज तक वो फितना नहीं दबा है। उस वक्त एक यहूदियों का एजेंट
अब्दुल्ला बिन सबा और मरवान, बेशुमार ऐसे लोग मुनाफिकीन किस्म के थे। वो चाहते थे कि उम्मत का शिराजा स्टेबल न रहे, उम्मत में हमेशा इख्तलाफ रहे, लोगों में हमेशा इख्तलाफ रहे। अब उस्मान गनी ने वो ख़त देकर उनको रवाना तो कर दिया, और ये दूसरे जो मुनाफिक थे अब्दुल्ला बिन सबा वगैरह करके और मरवान, ये उन्होंने इस साजिश की कि किसी भी तरह इस मैटर में उस्मान गनी को फंसाया जाए, कत्ल कर दिया जाए या अमीरुल मोमिनीन के ओहदे से उठाया जाए। ये मिस्री लोग आप उस्मान गनी का खत लेकर कुछ मंजिल आगे बढ़े। अचानक एक बहुत बड़ा ऊँटनी पे एक आदमी सवार होता तेज़ उस काफ़िले की तरफ से गुजर गया। उसके गुजरने का अंदाज़ ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि या तो मालिक से भागा हुआ भगोड़ा है या कोई जासूस है। लोगों ने पकड़ा, टटोला, उसको पूछा बता तू कौन है। पहले कहता है मरवान का ग़ुलाम हो, फिर कहता है उस्मान गनी का ग़ुलाम हो। उसको टटोला तो उसके मस्कीज़े में से ख़त निकला। वो ख़त उन मिस्रियों ने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ए अब्दुल्ला बिन अबी सुरह, तुम्हारी शिकायत लेकर मिस्र से फ़लाँ फ़लाँ इंसान आए थे। मैंने उनको समझा कर एक ख़त लिख दिया है और नया गवर्नर मोहम्मद बिन अबू बकर को नामज़द कर दिया है, मगर जब ये लोग तुम्हारे पास पहुँचे तो उनके ख़त की कोई परवाह मत करना, उन सबको कत्ल कर देना और तुम गवर्नरी पे कायम रहना। ये जब ख़त पढ़ा तो लोग भड़क गए, हमें तो कह रहे हैं कि नया गवर्नर मोहम्मद बिन अबू बकर, और ये ख़त लिख रहे हैं। नीचे मोहर लगी थी। ग़ुलाम को पकड़ा, गवर्नर हाउस में मदीना लेके आए। ये क्या है? उस्मान गनी को सारी हाल से आगाह किया। आप फरमाते हैं ये ग़ुलाम मेरा नहीं है, ऊँटनी मेरी नहीं है, ये ख़त की तहरीर भी मेरी नहीं है, मगर मोहर मेरी है, मगर लगाई मैंने नहीं है। अल्लाह अकबर। इस तरह मामलात ऐसे हुआ। मौलाए कायनात को बुलाया गया। हज़रत अली कहते हैं ये क्या है? हज़रत अली से हज़रत उस्मान गनी हल्फ खाकर, कसम खाकर कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ना मैंने तो एक हुक्म दे दिया था, मोहर सबत कर दी थी कि ये लोग नया गवर्नर मोहम्मद बिन अबू बकर को बना लें। ये फिर चाल किसकी है? अल्लाह अकबर। फिर पता चला कि ये उस्मान गनी का काम नहीं है। तहरीर को परखा गया, राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया, उसको परखा गया तो पता चला ये तहरीर उस्मान गनी की नहीं, ये मरवान की तहरीर है। अल्लाह अकबर। मरवान को बुलाने के लिए भेजने वाले थे, उस्मान गनी ने ना कहा। एक ख़त की बुनियाद पर किसी को कत्ल करना ये जायज़ नहीं है। अल ख़त यशबहु बिल ख़त, यानी अरबी में एक कहावत भी है और एक कायदा भी है, अल ख़त यशबहु बिल ख़त। ख़त के मुताबिक दूसरा ख़त हो सकता है, एक दो आदमी की एक ही तरह की तहरीर हो सकती है। तो जब ये साबित और यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये मरवानी ने लिखा है, हो सकता है कि तहरीर उससे मिलजुलती है, किसी और की भी तहरीर हो, तो शिबा की बुनियाद पर कत्ल जैसा इल्ज़ाम ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मामला हुआ, लोग बाहर निकल गए। अब लोग भड़क गए कि एक तो उस्मान गनी कह रहे हैं कि मैंने ख़त नहीं लिखा, और जब पता चला कि मरवान ने लिखा है तो मरवान को हमारे हवाले कर भी नहीं रहे हैं। अब लोग मिस्री भड़क गए। इसका मतलब उस्मान किसी शक में है। अल्लाह अकबर। वो समझ नहीं पाए सारी चीज़ों को और उन्होंने हज़रत उस्मान गनी का घर का मुहासरा कर लिया। या तो मरवान को मार दें या उस्मान गनी अपने ओहदे से, अपने अमीरुल मोमिनीन के पद से रिज़ाइन दे दें। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जो खाना पानी था घर में वो ख़त्म हो गया। आपकी बीवी नाइला, आप दोनों हैं और बाकी किसी को मकान में न जाने देते। इतने सारे मिस्री थे कि मदीने में उस्मान गनी के पूरे घर का मुहासरा कर लिया। हज़रत मौलाए कायनात ने एक जगह अपने बेटे इमाम हसन को बिठाया, इमाम हुसैन को बिठाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने बेटों को बिठाया, हज़रत तलहा ने अपने बेटे मोहम्मद बिन तलहा को बिठाया। कहा देखो ये करे जो है नज़र दौड़ाते रहो, ये लोग कभी भी अंदर घुस के अमीरुल मोमिनीन को तकलीफ़ पहुंचा सकेंगे। ये सारे वाक़यात होते होते कितने 40 दिन गुजर गए, मगर पानी का एक कतरा हज़रत उस्मान गनी के उस मकान में न जाने दिया, दाना न जाने दिया। अल्लाह अकबर। आखिर देखा कि दरवाज़े पर तो ये लोग खड़े हैं, इमाम हसनैन करीमैन हैं, हज़रत ज़ुबैर के साहबजादे हज़रत मोहम्मद हैं, हज़रत तलहा के साहबजादे। फिर 40 दिन के करीब गुजर गया।
और लोग ये कहते थे कि आप या अपने आप को जो है रिज़ाइन कर दें, अमीरुल मोमिनीन होने के पद से राजीनामा दे दें। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं इसी दिन के लिए हुजूर ने कहा था, ऐ उस्मान, लोग चाहेंगे कि तू कमीज़ उतार डाल, मगर तू कमीज़ मत उतारना, ये हिदायत की कमीज़, ये है जो है वो कमीज़ खिलाफत की, अमीरुल मोमिनीन होने के ओहदे की कमीज़ थी। अगर चाहते, उस्मान गनी को क्या पड़ी थी, खरबों रुपया था उनके पास, पद से इस्तीफ़ा दे देते, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पे अमल करना है, हो जाए शहादत तो हो जाए। मगर मैं कभी, हुजूर ने फरमाया था, लोग आएंगे ए उस्मान और तुझे कहेंगे कि कमीज़ उतार डाल, मगर तू वो हिदायत की कमीज़ और वो खिलाफत की कमीज़ मत उतारना। यहाँ तक कि जो है लोग उस्मान गनी के घर में छुपके से, अंसारी का मकान था, उससे छुपके से अंदर चले आए, दरवाजे से नहीं छत के ऊपर से फांद के आए, और उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे मोहम्मद भी थे, वो भी आए। उन्होंने उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ के तलवार उठाई। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, ऐ मोहम्मद बिन अबू बकर, तू मेरी सफ़ेद दाढ़ी पे हाथ लगा रहा है, इस वक्त अगर तेरा बाप अबू बकर ज़िंदा होता और तुझे देखता कि तू उस्मान की दाढ़ी पकड़ा है तो क्या कहता तेरा बाप अबू बकर। इतना कहना था। हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर को गैरत आ गए, उन्होंने छोड़ के वो चले गए कि मैं इस मामले से बरी हूँ, वो चले गए। मगर दूसरे दो मिस्री बलवाई थे, वो अंदर आ गए और हज़रत उस्मान गनी कुरान मजीद पढ़ रहे थे और आपको वार किया। वार को रोकने के लिए आपकी बीवी ने हाथ बढ़ाया, उनकी उंगलियां कट गई। फिर वार किया, आपकी गर्दन पे तलवार का ऐसा तेज़ वार हुआ, आप कुरान पढ़ रहे थे, सूरह बकरा की इसी आयत पे खून का कतरा गिरा, सयकफ़िकुहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, अल्लाह तुम्हें काफ़ी है और वही सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह अकबर। आप मकाम शहादत पा लेते हैं, मगर आप कभी भी उन मिस्री और बलवाइयों के जो है उनके मुतालबे, गलत नाजायज़ मुतालबों को आपने कबूल न किया। इसीलिए आला हज़रत ने कहा है, यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा, यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, जिसे अल्लाह ने शहादत का हुल्ला पहनाया, लिबास पहनाया, वो हज़रत उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर। इन बलवाइयों ने आके मदीने पे कब्ज़ा कर लिया था और मस्जिद नबी में यही लोग नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत अली नमाज़ पढ़ने नहीं जाते थे। किसी ने कहा आप नमाज़ पढ़ने इनके पीछे मस्जिद में नहीं जाते। हज़रत अली ने कहा था ये लोग उस्मान के कत्ल के इरादे से आए हैं और मैं जो के दिल में उस्मान के कत्ल का इरादा हो, मैं उनके पीछे नमाज़ पढ़ूँगा। आप नमाज ना पढ़े, मस्जिद नबी है मगर अली नमाज पढ़ने नहीं जा रहे थे, इसलिए कि इमाम अली के नहज का नहीं था, इमाम अली की फ़िक्र का नहीं था, इमाम अली के अकीदे का नहीं था। जब मदीने में मस्जिद नबी में उस्मान के कत्ल का इरादा लेके आए हैं, उसके पीछे अली नमाज नहीं पढ़ता, तो अगर आज मस्जिद नबी में अगर कोई नज़दी इमाम हो, आज मस्जिद नबी में अगर कोई हुजूर का गुस्ताख इमाम हो, तो अली की तर्ज बता रही है, अली की फ़िक्र बता रही है कि मस्जिद में इमाम कुछ भी हो, अगर अकीदा उसका ख़राब है तो मस्जिद नबी क्यों ना हो, नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ी जाएगी। अल्लाह अकबर। यह है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन की शहादत वाक़ई हुई और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया, मगर उम्मत पर कितना ज़बरदस्त एहसान हज़रत उस्मान गनी ने किया। अल्लाह अकबर। आपने सबसे बड़ा काम तो कुरान को जमा करने का किया। इससे पहले जो कुरान था अलग अलग हिस्सों में था, कुछ इनके पास कुछ उनके पास। जब कुरान उतरता था तो लोग जमा नोट कर लेते थे और किसी के पास कोई सूरत, किसी के पास कोई सूरत। अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में कुछ काम हुआ था, मगर ये इतने सारे हालात बिगड़े कि वो काम फिर पेंड हो गया। उस्मान गनी ने इसकी ज़रूरत महसूस की, कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे जब ज़रूरत महसूस की तो आपने बेशुमार पैसा खर्च करके बड़े मुहक्किकीन को बुला के, बड़े अकाबिर साहबा को बुलाकर आपने मजलिस शोरा कायम की और कहा कि आगे अब जंगों का दौर है,
हाफिज़ कुरान शहीद हो रहे हैं। जंग यमामा, जब मुसलिमा कज़्ज़ाब से अबू बकर सिद्दीक़ ने जो जंग लड़ी थी, उस जंग में बेशुमार हाफिज़ कुरान शहीद हो गए थे। तो इसी तरह जंगों का दौर है, हाफिज़ शहीद होते रहेंगे तो फिर कुरान आगे कैसे महफूज रहेगा। इसलिए उसको महफूज रखने की एक तदबीर दी जाए। बड़े बड़े सहाबा को बुलाकर जहाँ जहाँ जिसके पास जितना कुरान था उसको लिया, और ऐसा नहीं लिया, उसको कसम दिलवाई कि बता, गवाह बता कि ये वही कुरान है। उस पर कसम भी दिलवाते और बिल्कुल यकीन हो जाता कि हाँ इसने हुजूर की बारगाह में ये आयत नोट की थी, तब उससे लिया जाता। ये सब जमा कर लिया। उसके बाद उस ज़माने में जो हाफिज़ कुरान थे उनमें उस्मान गनी खुद भी थे। कुरान जो उतरता था याद कर लेते थे। हुजूर के ज़माने में जिन्होंने कुरान याद किया हो उनमें हाफिज़ कुरान उस्मान गनी भी थे। अल्लाह अकबर। जिन्होंने हुजूर के ज़माने में सरकार के दौर में कुरान हिफ्ज़ किया, ये कुरान उतरा याद कर लिया, ये उतरा याद कर लिया, यानी सरकार के दौर के हाफिज़ कुरान और दिगर हुफ़ाज़, इन सब को बुलाया। और ये जो कुरान जितना जमा हुआ इन सब को करेक्शन किया गया। एक आयत, एक सूरत, 10 सूरत अलग अलग, कोई पत्थर पे, कोई ठिकरी पे, कोई पत्ते पे, कोई कपड़े पे, कहाँ का लिखा है, इन सब को जमा किया। और वो जो हाफिज़ कुरान उनके दिल में जो कुरान है उसको करेक्शन के लिए बुलाया। उसमें खुद उस्मान गनी भी है। वो पढ़ते गए, यहाँ देखा गया जितना उनके सीनों में है और जितना जमा है बिल्कुल मैच खा गया। तो यकीन हो गया कि ये पूरा कुरान आ गया है। अब इसको आपने किताबी शक्ल में जमा किया और ये आज हम कुरान मजीद देखते हैं, ये मुसाफ़ उस्मानी है, ये मुसाफ़ उस्मानी है, ये कुरान उस्मानी है। कितना ज़बरदस्त एहसान किया। अब क़यामत तक लोग कुरान पढ़ेंगे, पढ़ने वाले को सवाब मिलेगा, मगर अल्लाह क़यामत तक पढ़ने वाला जो भी बंदा कुरान पढ़ेगा उन सब का सवाब डेली अल्लाह ताला जन्नतुल बकी में उस्मान गनी को देता रहेगा। इसलिए जा आपको कहा जाता है जामिउल कुरान। जुमा के खुतबे में हमारा इमाम जब दूसरा खुतबा देता है तो खुलफा राशिदीन का नाम लेता है। अगर दयानतदारी से आपने खुतबा सुना है तो आपने सुना होगा दूसरे खुतबे में खुलफा राशिदीन के नाम होते हैं, ला सियमा अला अव्वलिन बि तस्दीक अफज़लिल बशर बादल अंबिया बि तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक अल मुआफ़िक़ रायु बिल वही वल किताब मुज़य्यनिल मिंबर वल महराब अबी हफ्स उमर बिन ख़त्ताब जामिल कुरान कामिल हया वल ईमान। कुरान को जमा करने वाले, ईमान और हया में कामिल, जामिल कुरान कामिल हया वल ईमान मुजहिज़ जैशिल उसरत फिरिज़र रहमान। अल्लाह की राह में जैसे उसरत में तबूक के मौके पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए बेशुमार माल खर्च करने वाले, मुजहिज़ जैशिल उसरत फिरिज़र रहमान अमीरुल मोमिनीन अबी अम्र उस्मान बिन अफ़्फ़ान असदिल्लाहिल गालिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब इमामिल मशारिक वल मगारिब आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम वाला इब्न अली करीमैन शहीदैन साहिदैन अन्नैरैन तय्यबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन अबी मुहम्मदिल हसनिल मुज्तबा व अबी अब्दुल्लाह हुसैन दाफ़िल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसा अल बतूल फ़ातिमत ज़हरा वाला अम्मा शरीफ़न मुतहर मिल अदनास सय्यदैन अबी उमारत हमज़ा व अबिल फ़ज़ल अल अब्बास वाला इमाम अइम्मतिल हुदा इमाम आज़म अबी हनीफ़तल कूफ़ी वाला मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर गौसिल आज़म अल बगदादी वाला ख़वाजा आज़म मुइनुद्दीन अल अजमेरी वाला इमाम अहले सुन्ना अहमद रज़ल बरेलवी वाला साइरिल अंसार वाला साइरिल मुहाजिरा। पूरा पूरा खुतबा आपने सुनते रहते हैं। जुमा के खुलफा राशिदीन के नाम आते हैं, उसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी का नाम, कामिल हया वल ईमान अबी अम्र उस्मान बिन अफ़्फ़ान। कितना ज़बरदस्त इस उम्मत पर एहसान किया। अल्लाह अकबर के अब क़यामत तक हज़रत उस्मान गनी का इस उम्मत पर इतना ज़बरदस्त एहसान रहेगा, इतना ज़बरदस्त एहसान रहेगा कि अल्लाह अकबर हम ईमान हमारे अक़ीदे पर भी, हमारे आमाल व इबादत पर भी हज़रत उस्मान गनी का एहसान रहेगा। हुजूर के लिए अपनी ज़िंदगी वफ़ा की और आका और हुजूर के दीन के लिए शहादत को कबूल किया।
जन्नतुल बकी में आज भी आप आराम करते हैं और रोज़ाना ज़माने में दुनिया में बेशुमार मर्तबा हज़रत उस्मान गनी का ज़िक्र होता है। और इस कदर अल्लाह की राह में दिया। उस्मान गनी वो ज़ात है कि अल्लाह अकबर, लोगों के इंतकाल के बाद बैंक से उनके अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं बैंक से, और उनके सारे मामला जहाँ कहीं होते हैं इंतकाल के बाद सारे मामला ख़त्म कर दिए जाते हैं। लोगों के वफ़ात के बाद उसका फिर लाइसेंस भी अनवैलिड हो गया, उसका पासपोर्ट भी अनवैलिड हो गया और उसकी सारी चीज़ें अनवैलिड हो जाती है। मगर अल्लाह अकबर 1400 साल गुजर गए, आज भी मदीना के बैंक में उस्मान बिन अफ़्फ़ान के नाम का करंट अकाउंट मौजूद है। अल्लाह अकबर, बेशुमार बागात मदीना में है। आप देखो तो बाग उस्मान आज भी जो है बाग उस्मान करके मदीना में बहुत बड़ा बाग है, जिसको मदीना का कॉरपोरेशन आज भी वहाँ के लोगों को 5 साल के लिए किराए पे देता है। कभी कोई पाकिस्तान, कभी कोई अरब का एक एक हिस्सा उसको ले लेते हैं। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा बाग है कि अल्लाह अकबर, हदीक़ा उस्मान, उसको आप खजूरें खाओ माशाअल्लाह। जब भी जाना होता है वो वहाँ के जो भी माशाअल्लाह एक साहब है निसार भाई, बड़े अच्छे हैं, उन्होंने उसी बाग का एक हिस्सा लेके रखा है, पाकिस्तान का है, मोहब्बत से खजूर खिलाते हो। खजूर भी इतनी लजीज होती है अल्लाह अकबर कि उस्मान गनी के बाग की वो खजूर खाओ तो आपको रुतब का लुत्फ़ आएगा। जो रुतब खजूर की आला किस्म है उसका लुत्फ़ आएगा। बहुत बड़ा बाग है। हुकूमत उस बाग का थोड़ा थोड़ा हिस्सा 5 साल के लिए लीज पे देती है, किराए पे दे देती है, और उसका फ़ंड आता है, आदमी उसका लेकर अपना वहाँ अब खजूरें उगाता है और उसमें से कुछ परसेंट हुकूमत को देता है। और वो कई हिस्सों में तकसीम, बड़ा बाग है, उसके कई लोग उसके एक एक हिस्से लेकर, और वो पैसा जो आमदनी से आता है वो मदीना में जो आपके नाम का करेंट अकाउंट है, यानी यूज़र नेम उस्मान बिन अफ़्फ़ान से नाम से आज भी उस वक्त बैंक अकाउंट में जो पासबुक है उस पासबुक में भी उस्मान गनी का नाम टाइप है। अल्लाह अकबर, आप अंदाज़ा लगाओ, लोगों के बाद 50-60 साल में ज़िंदगी से उसका सारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और इन सारे बागात से जितनी आमदनी होती है अल्लाह अकबर, वो मक्का और मदीना में गरीबों को तकसीम की जाती है। और रमज़ान के महीनों में गरीबों के लिए और लोगों के लिए इफ्तार के सामान मुहैया किए जाते हैं, और कई उसी अकाउंट, उसी पैसे से कई एक बड़ी बड़ी होटलें हैं जो चल रही है, और वो सारा पैसा लोग हाजी उम्रा करने वाले और गरीबों की सेवा में दिया जाता है। ऐसा कौन सखी होगा जो कब्र में 1300-1400 साल हुए लेटा है, मगर सखावत आज भी दुनिया में जारी है। वो सखी कोई है तो अफ़्फ़ान का बेटा हज़रत उस्मान गनी है। अल्लाह अकबर। और इबादत का हाल तो ये था, हज़रत उस्मान गनी का अमीरुल मोमिनीन हैं, 7 मरतबा करीब या कई मरतबा सरकार ने कहा कि उस्मान तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती। अब जब जन्नती बना दिया, अब बैठे रहते हज़रत उस्मान गनी, मैं तो जन्नत में जाऊंगा, वाजिब हो गई है जन्नत, बैठे रहते आराम करते। पैसा भी इतना है, खरबों रुपया भरा पड़ा है। देखो तो 50,000 जो है कई हज़ार लोग गुलाम हैं आपके, खिदमत करने वाले, कनीज़ें, बांदियाँ, नौकर चाकर, पैसा असबाब, इतना सारा खरबों रुपया है। ज़िंदगी की कोई कमी है क्या? नस्लें खाती हज़रत उस्मान गनी की, और हुजूर ने उस पर मोहर भी लगा दी, उस्मान तुम जन्नत में जाओगे। एक तो इंडिविजुअल भी उस्मान गनी को जन्नत की बशारत, और अशरा मुबशरा में भी उस्मान गनी है। वो 10 लोग जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी, उनमें एक उस्मान है। अब जन्नती बन गए, जन्नत में जाना, और हुजूर ने इस पे मोहर लगा दी, माँ दर्रा उस्मान माँ अबिल अबादत आली, आज के बाद उस्मान जो भी करे उसे नुकसान न देगा। यानी अगर बिल चांस वो नफल वगैरह न भी पढ़े, जन्नती हैं, वो जन्नत में जाएंगे। अब हज़रत उस्मान गनी तकिया लगा के बैठ जाते, मालिक जन्नत ने जन्नती बना दिया है खालिक के जन्नत के हुक्म से। मगर अल्लाह अकबर, इबादत बढ़ जाती है। रिवायतों में आता है मस्जिद नबवी में
सारे मदीना में भले दूसरे सहाबा हैं, सब इबादत गुजार, सब बंदगी करने वाले, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर रिवायत में आता है मस्जिद नबवी में सबसे ज़्यादा जिस इंसान का वक्त गुजरता हो वह हज़रत उस्मान गनी की ज़ात गिरामी है। जब भी मस्जिद नबी में नमाज का वक्त और कोई पहला इंसान मस्जिद नबी में दाखिल होता नमाज पढ़ने के लिए और ऑलरेडी मस्जिद में किसी को इबादत करते देखता तो उस्मान गनी की ज़ात होती। और उस मस्जिद से सबसे आखिर में निकलने वाला कोई अगर इंसान होता तो वो हज़रत उस्मान गनी होते। इसलिए आला हज़रत ने कहा जाहिद मस्जिद अहमदी पे दरूद, मस्जिद अहमदी यानी मस्जिद नबवी, उसका जाहिद हज़रत उस्मान गनी, जाहिद मस्जिद अहमदी पे दरूद, दौलत जैशे उसरत पे लाखों सलाम, दुर्रे मंसूरे कुरान की सिल्लक बही, जोजे दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुस्सी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में कुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।